Hello, very good morning to all students. Hope you all are well. Today I am going to explain chapter 7 experiments with water. वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट प्रोबेबली ये चैप्टर मोस्टली वाटर के ऊपर है, वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट. एंड ये स्टूडेंट इन जूम लेक्चर आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू अ एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, जूम लेक्चर में मैं आपको वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट जो बहुत सिली भी है एंड इजी, जो आप घर पे भी और हाँ ऑनलाइन आप मेरे साथ भी कर सकते हो, तो वो मैं आपको जूम लेक्चर में सिखाऊंगी. एंड यस ऑल्सो आप भी मेरे साथ करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज स्टूडेंट लिसन केयरफुली माई वीडियोज एंड you should also have to read the chapter. Okay, what floats and what sinks? Do you know the meaning of floats? Floats का meaning होता है तैरना और sink मतलब डूबना. Now here एक छोटी सी लड़की है, her name was Sezel. Sezel for waiting for dinner. Today mother was making her favorite food, puri and spicy potato sabji. सेजल डिनर के लिए वेट कर रही है. उसकी मम्मा ने उसका फेवरेट फूड बनाया है, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो सब्जी. नाउ सेजल वॉच एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल एंड सी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सिंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. एज इट पफ्ड अप द पूरी कैम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द ऑयल. सेजल क्या देख रहे हैं, उसकी मम्मा किचन में पूरियाज रोल कर रही है, पूरी को गोल गोल घुमा के पूरी बना रही है और उसने हॉट ऑयल में डाला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी सैंक हो जाएगी. सैंक मतलब बॉटम में पहले जाएगी पूरी, देन वो धीरे धीरे जैसे ही पफ बड़ी होती जाएगी, फूलेगी, तब वो ऊपर आ जाएगी और क्या करेगी, फ्लॉट. नाउ वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लॉट लाइक द अदर्स. एंड ऑन सीइंग दिस सेजल टुक सम डव एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. शी फ्लैटन्ड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. As it sank to the bottom and stayed there. एक पूरी पफ मतलब फूली नहीं और वो नीचे बॉटम पे ही सिंक हो गई और वो फ्लॉट नहीं हुई. ये देखने के बाद सेजल ने एक डव लिया और उसने एक पूरी उसने रोल की और उसने फ्लैटेड की. किस में, एक बाउल लिया और एक वाटर में, तो पूरी बॉटम में ही पड़ी रही, सैंक to the bottom. I think वाटर में जब आप कोई भी डव पूरी अदरवाइज कुछ भी रोल करके अदर डालते हो तो आई थिंक वो बॉटम में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो हॉट ऑयल नहीं है, एक वाटर है. सो हियर नाउ थिंक व्हाट वुड इफ. यहाँ पे लिखा है सेजल पुट ए पफ्ड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर, वुड अ सिंक और फ्लोट. वाटर में तो ये सब सिंक ही होगा, फ्लोट थोड़ी होगा, क्योंकि ये वाटर है, नॉट अ हॉट ऑयल. इसी तरह उन्होंने एक प्लेट में वाटर डाला एंड वहाँ पे उन्होंने एक स्पून के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया. तो इस तरह से वो वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करती रही. Now student, in the evening Sezel went for a bath. She had just come out when her mother called. Sezel, you have dropped the soap in the water again. Now take it out and put it in the soap case. Now Sezel was in a hurry and the soap case fell out of her hands. जब इवनिंग में सेजल बाथिंग करने गई, बात करने गई, तब उसकी मम्मा ने उसको बुलाया तो उसने जल्दी में सोप ड्रॉप कर दिया. किस में, वाटर में डाल दिया. नाउ जब सेजल हरी अप थी, मतलब हरी थी, तब सॉप वाटर में गिर गया. एंड आफ्टर उन्होंने देखा कि सॉप केस फेल आउट ऑन द हैंड. उसके हैंड में से, उसके हाथ में से सॉप केस गिर गया. तो उन्होंने क्या देखा, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. जो सॉप केस था प्रोबेबली वो प्लास्टिक का बना होता है, तो वो फ्लोट करता है वाटर में. एंड सेजल जेंटली पुट द सॉप इन द सॉप केस. शी शो दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सॉप इन इट. वाओ, देखो यहाँ पे पिक्चर है, इमेज है. सी, जब सेजल ने सॉप को सॉप केस में रखा, फिर भी कंटिन्यूली वो फ्लोट कर रहा था. क्या, सॉप केस. नाउ हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर विच अदर थिंग्स.
ये आपको सोच के मुझे जूम लेक्चर में बताना है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेंजा है, पैराग्राफ है और ऊपर हेडिंग है व्हाई दिस। A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. Wooden बोट होती है, वो पानी में तैरती है और हम नीडल अगर डालेंगे वाटर में तो सिंक करेगी, मतलब नीचे बॉटम में पड़ी रहेगी। वो कैसे, क्यों, वाई, तो ये सब मैं जूम लेक्चर में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, एंड आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट इज़ मच हैवियर देन माई बोट। आयरन की शिप होती है, वो भी फ्लोट करती है पानी में, तो वाई, आयरन की शिप तो हैवी होती है ना, हैवियर होती है, फिर भी वो पानी में फ्लोट करती है। नाउ बट ए नीडल लाइट एज ए लीफ थीन एज ए पिन विल सिंक राइट इन। नीडल है वो लाइट होती है, लीफ से भी थीन होती है, पिन से भी, फिर भी सिंक करती है। एंड वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक। स्टूडेंट, ये सारा स्टेंजा पैराग्राफ हम डिटेल में जूम लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब नीचे एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको ग्रुप में करना है। आई थिंक अभी तो आप सब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, जब रिसेंटली हमारी स्कूल ओपन होगी तब हम ये ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये आपको टेबल है वो भी आपको ये फिल करना है। ये स्टूडेंट वर्क की स्टूडेंट एक्टिविटी है, पूरा पेज नंबर 62। ओके, डोंट वरी, जूम लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, इट इज़ मैजिक। सी, when Sejal woke up in the morning, her mother had fever and father made some tea and went to give medicine to mother. He told Sejal, boil eggs, also put some salt in the water. Now Sejal took water in a pot and by mistake she put too much salt in the water. And see, so the eggs and the bottom of the pot come up a little and start to float in water. सेजल एक दिन मॉर्निंग में उठी तो उसकी मम्मा को फीवर था। उसकी मम्मा ने बोला आप अपने फादर के लिए टी बनाओ और मुझे मेडिसिन दे दो, ताकि जो उसकी मम्मा को फीवर था तो बोला मेरे लिए मेडिसिन लेके आओ और आप अपने पापा के लिए टी बनाओ और आपको बॉईल करने हैं एग्स, और आपको जब एग्स बॉईल करो ना तो वाटर में आपको थोड़ा सा सॉल्ट भी वहाँ पे स्प्रिंकल करना है, मतलब ऐड करना है। सेजल ने पानी लिया लेकिन बाय मिस्टेक उन्होंने जो सॉल्ट वाटर में डाला वो उनसे ज़्यादा डल गया, ज़्यादा उन्हें डाल दिया। तो क्या हुआ पता है, उन्होंने जब देखा तो सारे एग बॉटम में पड़े रहे और बाद में धीरे धीरे, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे एग बॉटम में पड़े क्योंकि उसमें टू मच सॉल्ट उन्होंने डाल दिया था, फिर धीरे धीरे वो फ्लोट करने लगे। ओके, नाउ टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पुट ए लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, नाउ हाफ ए स्पून एट ए टाइम वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। अब एक पानी का ग्लास लेना है, आपको उसमें लेमन रखना है और फिर आपको वाटर में थोड़ा सॉल्ट डालना है, हाफ ए स्पून, और थोड़े टाइम में आप देखना कि लेमन फ्लोट हो रहा है पानी में कि सिंक हो रहा है, ये सब आपको देखना है। ओके स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आपको करनी है, फिर मैं आपको जूम लेक्चर में पूछूंगी। ओके, नाउ सी, यहाँ पे एक इमेज है, एक आदमी पानी में तैर रहा है, सी फ्लोट हो रहा है, डेड सी ये इमेज है, और ये जो सी है उसका नाम है डेड सी। All oceans and seas have salty water and the saltiest of all is the Dead Sea. ये डेड सी नाम का एक सी है, ओशन है, जो सबसे बड़ा saltiest ओशन है, saltiest सी है जिसका नाम है डेड सी। How much salty do you know student? आप इमेजिन करो, it's 300 grams of salt in 1 liter of water. My God, 1 liter वाटर में 300 ग्राम सॉल्ट है। एंड वुड बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आप ऐसा सॉल्टी वाटर टेस्ट कर सकोगे? नो, इट विल बी वेरी सॉल्टी, क्योंकि ये इतना सॉल्टी होगा क्योंकि ओनली 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम सॉल्ट है। इंटरेस्टिंगली
Even if a person does not know how to swim, he she will not drown in this sea. Wow! अगर कोई पर्सन को तैरना नहीं आता, वो यहाँ पे डेड सी पे चले जाओ तो आप वहाँ पे सिंक नहीं होंगे, फ्लोट होंगे, क्योंकि देर आर टू मच सॉल्ट इन दिस सी and he she will float in water, and as if lying down on it, remember the lemon you saw floating in salty water. It's amazing chapter, right? Now see what dissolved and what did not. एक छोटा सा स्टैंजा है. On Sunday, Sejal's cousin brother Vikas come to her house to play, and as soon as he come, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा. एक स्वीट डिश है. सेजल का कज़िन संडे उसके घर पे आ रहा है. वो दोनों खेल रहे थे और तभी उसकी आंट है, उन्होंने उसका फेवरेट डिश शक्करपारा बनाया. एंड मदर सेड, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, देन आई विल मेक सम फॉर यू. इफ़ यू हेल्प मी दैट विल बी मोर fun. Now take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Now mix it till it gets dissolved. Now Vikas thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको 2 ग्लास लेने हैं वाटर के और एक बाउल लेना है और उसमें शुगर डालना है ना, उन दोनों को मिक्स करके डिज़ोल्व करना है. तो विकास ने क्या सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वर्क फिनिश करता हूँ, फिर मैं शांति से टीवी देखूँगा. ओके. ना विकास ने क्या बोला कि मुझे सजेस्ट करो कि शुगर जल्दी से क्विकली हम कैसे डिज़ोल्व करें. तो ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे. सी, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करना स्टूडेंट, और मैं जूम लेक्चर में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्किंग. ओके, मेक ए ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स. अगर बाजू बाजू में आप सब बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नज़दीक रहते हैं, तो आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हो. ये एक्सपेरिमेंट करना. 4 to 5 ग्लासेस लेने हैं, बाउल ऑफ स्पून, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल में भी थिंग्स लिस्ट की है. इन सब के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. डोंट वरी, जूम लेक्चर में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके. जैसे कि थिंग्स के नेम है सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क, देन ऑयल, फिर डिज़ोल्व होता है कि नहीं और कितने मिनट में, उसका टाइम लिमिट वो भी लिखना है. ओके. ये पूरा पेज एक्सपेरिमेंट का है और यहाँ पे यहाँ पे सारी थिंग्स मेंशन भी की है. ओके. तो स्टूडेंट, ये आपकी वर्क है, ये स्टूडेंट वर्क है. ओके. तो ये आपको ही करना है. नाउ व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, सेजल एंड विकास हैड एन आर्ग्यूमेंट. Sejal felt that after stirring the mixture, the oil dissolved in water, and Vikas did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." And Sejal said that let's wait for some time and then see. अब दोनों जो विकास एंड सेजल थे, वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे के साथ. क्या आर्ग्यू कर रहे थे? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि जो ऑयल है, सेजल ये बोल रही थी कि जो ऑयल है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और विकास एग्री नहीं कर रहा था. वो बोला नो, येलो येलो जो ऑयल ड्रॉप्स दिखाई देते हैं ना, इट्स मीन दैट ऑयल इज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. इस तरह से दोनों आर्ग्यू कर रहे थे. ओके. ठीक, यहाँ पे इमेज भी है ना. वहाँ पे रेसिंग ड्रॉप्स हो रहा था, जैसे कि सेजल पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स, एंड नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drops ऑफ वाटर एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन. नाउ शी टील्ड द लीड एंड शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड. उसके लंच बॉक्स के ऊपर सी द इमेज इन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट. उन्होंने ड्रॉप्स, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑयल के साथ, ऑयल का ड्रॉप रखा, फिर वाटर ड्रॉप्स रखे जिसमें सॉल्यूशन था शुगर का, फिर उन्होंने रखा ऑयल ऑल्सो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया. तो देखो, एक ड्रॉप पूरा इजीली जल्दी से नीचे आ गया और 1 ड्रॉप क्वाइटली स्लोली नीचे जा रहा है. तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे ट्राई कर सकते हो. ओके. ऑब्जर्व करना. And yes, I am also going to explain in Zoom lecture also, water experiment also. and ये जो experiment है सारे, oil,
वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रही है सेजल, ये सारा मैं आपको जूम लेक्चर में लाइव दिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे सेजल एक स्टेंजा वहाँ पे लिखा है कि वेयर डिड द वाटर गो। One day Sezel's mother put some water to boil on the stove for making tea, and she got busy with some work and forgot about it. Now when she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. एक दिन सेजल की मम्मा टी बना रही थी, तो उन्होंने स्टव स्टार्ट कर दिया और वाटर टी जब बनाते हैं तो पहले वाटर बॉईल करते, और उसकी मम्मा भूल गई, कुछ काम करने के लिए दूसरे रूम में चली गई। लेकिन जब उसको याद आया कि ओह मैंने तो चाय रखी थी स्टव के ऊपर, तो जब वो आए तो ओनली लिटल वाटर लेफ्ट इन द पैन। उन्होंने क्या देखा, थोड़ा सा ही पानी बचा। तो आप क्या सोचते हो कि ये पानी कहाँ गया होगा? ये एक्सपेरिमेंट भी हम जूम लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। पानी स्टीम थ्रू एवेपोरेशन हो जाता है। जब हम एक पैन में वाटर लेते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, और ज़्यादा देर तक बॉईल होता है तो मोस्ट ऑफ आई थिंक 5 to 10 मिनट्स, सब ज़्यादा थोड़ा ही अगर पानी की वो क्वांटिटी होती है, तो जब हम हीट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो एवेपोरेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर, यहाँ पे एक स्टेंजा है डांडी मार्च। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये पता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इंसिडेंट टूक प्लेस इन 1930 एंड बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले की बात है, इन 1930। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। उन्होंने एक लॉ बनाया था, एक कायदा किया था कि पीपल अपने आप सॉल्ट नहीं बना सकते यहाँ पे। एंड दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, बहुत बड़े हैवी टैक्स रखे थे सॉल्ट के ऊपर। एंड बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। तो कोई भी पीपल सॉल्ट नहीं बना सकते थे अपने घर पे, जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, इस तरह से लॉ बनाए थे ब्रिटिशरों ने। तो हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, तो सॉल्ट के बिना हम कैसे रह सकते हैं? सॉल्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इन आवर फूड। विदाउट सॉल्ट तो फूड कैसे जाएगा मुंह के अंदर? तो गांधी जी ने क्या बोला यहाँ पे? गांधी जी सेड हाउ कैन ए लॉ एंड अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। उन्होंने क्या सोचा कि हमारे नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, तो हम फ्रीली लॉ के साथ, मतलब लॉ मतलब एक कायदे के साथ हम अलाउ करें कि फ्रीली हम सब नेचर का यूज़ कर सकें। तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस लॉ गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल एंड वेंट ऑन ए यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी सी शोर इन गुजरात। गुजरात में दांडी बीच आया है, अहमदाबाद से दांडी सी शोर, वहाँ पे उन्होंने एक लॉन्ग वॉक की, इसलिए तो उसका नाम पड़ा है दांडी मार्च। समझ में आया? देन आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है स्टूडेंट? सी वाटर कलेक्ट होता है, वहाँ पे सैलो बीट्स डग करते हैं सैंड के साथ, और वाटर अलाउड करता है, सनलाइट ड्राई करता है पूरे वाटर को, एंड आफ्टर द वाटर ड्राई द सी रिमेन्स ऑन द सॉल्ट रिमेन्स। जब हमें सी में से, ओशन में से सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट यानी नमक, तो वहाँ पे सैलो बेड्स हमें वहाँ पे बनाने पड़ते हैं। फिर जब बहुत सनलाइट होती है तो ये वाटर सूख जाता है, पानी ड्राई हो जाता है, बाद में हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। फिर वो सॉल्ट प्यूरीफाई होने फैक्ट्रीज में जाते हैं, फिर उसका पैकिंग होता है, फिर जाके हमें सॉल्ट मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, what we have learned, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly। सपोज आपने एक हैंडकरचीफ वॉश किया है, आपको उसको जल्दी से सुखाना है, तो एक तो आप अदरवाइज उसको प्रॉपर सनलाइट के पास रखोगे, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती है वहाँ पे सुखोगे। अदरवाइज आप उसको जल्दी से क्या करोगे, उसके ऊपर एक गर्म आयरन उसको प्रेस करोगे। ओके,
Now what things do you put in water to make tea? टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी वांट वाटर, देन टी लीव्स, देन शुगर एंड मिल्क. ये सारी थिंग्स है जो हमें टी बनाने के लिए चाहिए. थर्ड है यू हैव बीन गिवन सम लम्प्स ऑफ शुगर एंड सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली. सपोज आप सबको लम्प्स ऑफ शुगर हम दे रहे हैं, तो क्विकली उसको डिज़ोल्व करने के लिए कौन सी प्रोसेस करेंगे? ये सब हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर में ये सब है. तो प्लीज़ स्टूडेंट आप चैप्टर ठीक से रीड करना और प्रोबेबली जो इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं वाटर के साथ वो मैं आपको जूम लेक्चर में लाइव एक्सप्लेन भी करूँगी, लाइव दिखाऊँगी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.